सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली में होने वाली बारिश की, जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। हाँ, इस बार हो रही है। हमारे न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि बारिश की इतनी चर्चा क्यों? दिल्ली में तो अक्सर होती रहती है ये चर्चा, इसलिए क्योंकि ये सामान्य बारिश नहीं है बल्कि कृत्रिम तरीके से की जाने वाली बारिश है। वो बारिश जो केमिकल की मदद से कराई जाएगी और इसका मकसद होगा दिल्ली वालों को जहरीली हवा से बचाना। हो सकता है आप में से कई न्यूज मित्रों ने कृत्रिम बारिश के बारे में ना सुना हो या फिर उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, तो आज हमने सत्ता में कृत्रिम बारिश वाली विस्तृत कुंजी तैयार की है। दरअसल दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों में ये आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। इस तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 28 से 30 अक्टूबर के बीच कृत्रिम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की सलाह के बाद इस पर फाइनल डिसीजन, आखिरी फैसला लिया जाएगा और इसके लिए दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सफल टेस्ट हुआ है। यह टेस्ट आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर किया गया है। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक टेक्निक है जिसमें बादलों को बरसाने के लिए केमिकल की मदद ली जाती है। आमतौर पर बारिश तब होती है जब बादलों में मौजूद पानी के कण भारी होकर बरसने लगते हैं, लेकिन जब प्राकृतिक तौर पर ऐसा नहीं होता तो केमिकल बादलों में नमी को अपनी तरफ खींचता है और उसे बादलों को आपस में जोड़कर बारिश की संभावना बना देता है। इसी टेक्निक को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। तो अब यह भी समझ लेना चाहिए कि आखिर यह सब कैसे किया जाता है। आसमान में विमानों के जरिए एक तय ऊंचाई पर बादलों के बीच में केमिकल छोड़ा जाता है। केमिकल को बादलों के बीच छोड़ने के लिए विमान हवा की दिशा से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है और इसी दौरान केमिकल का छिड़काव होता है। क्लाउड सीडिंग में केमिकल के रूप में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक जो आप खाते हैं उसका घोल होता है। केमिकल के संपर्क में आने से भाप ठंडी होकर बारिश की बूंदों में बदल जाती है और बारिश होती है। अब अगर आपको यह लग रहा है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए कहीं भी बारिश करवाई जा सकती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए बादलों का मौजूद होना जरूरी है। केमिकल छिड़काव के लिए आसमान में कम से कम 40% बादल होने जरूरी होते हैं। अगर हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स यानी बादल ही नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी? यह टेक्नोलॉजी सिर्फ बादलों से बारिश करवा सकती है, बादल बना नहीं सकती। यही वजह है कि 28 से 30 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कहा जा रहा है मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के मुताबिक उस दिन दिल्ली के आसमान में बादल मौजूद होंगे। कृत्रिम बारिश का प्रदूषण के होने से क्या संबंध है, यह भी समझ लेना चाहिए। आमतौर पर बारिश से प्रदूषण कम हो जाता है क्योंकि हवा में तैर रहे प्रदूषण के कण जमीन पर आ जाते हैं पानी की बूंदों के साथ लिपटकर। इसीलिए बारिश के बाद हवा साफ होने लगती है। इसके असर से 7 से 10 दिन तक हवा साफ रहती है। वैसे कृत्रिम बारिश प्रदूषण का स्थायी समाधान हो ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ने पर इसका इस्तेमाल राहत के लिए किया जा सकता है। हमारे सारे जो सिस्टम्स थे वो सर्टिफाई हो गए, चेक हो गए। प्लेयर्स भी अच्छे से काम किए जिससे कि सॉल्ट मिक्सचर क्लाउड्स में ऊपर चला गया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद अब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे जिसमें मॉइस्चर अच्छी मात्रा में होगा, तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहाँ पे पानी बरसा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग दिल्ली की ज़रूरत है और पहले प्रयोग है अपने ही प्रकार का, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं था। इस कृत्रिम बारिश के लिए दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट पास किया है। अनुमान के मुताबिक 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कृत्रिम बारिश का खर्च जो आता है वो करीब 1 लाख रुपए होता है। पूरी दिल्ली में ऐसी बारिश करवाने का खर्च करीब 15 करोड़ हो सकता है। दिल्ली में ट्रायल्स के लिए 3.21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हर ट्रायल पर करीब 55 लाख से 1.5 करोड़ तक का खर्च आएगा। अब क्योंकि ये बारिश केमिकल की मदद से हो रही है, ऐसे में ये सवाल भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इस बारिश में भीग गए तो क्या होगा? तो ये केमिकल वाली बारिश शरीर को नुकसान पहुंचाती है कि नहीं? इसका जवाब यह है कि क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। इतनी कम मात्रा में होता है कि इसका शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता। यानी अगर आप कृत्रिम बारिश में भीग भी गए तो त्वचा पर कोई असर नहीं होने वाला। वैसे कृत्रिम बारिश वाली ये कहानी न दुनिया के लिए नई है न भारत के लिए। करीब 76 वर्ष पहले इस टेक्निक का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। भारत में भी कई राज्य इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। वर्ष 1983 में तमिलनाडु सरकार ने क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाई। इसके बाद वर्ष 1993-94 में तमिलनाडु में फिर से यही प्रयोग किया गया।
2004 में कर्नाटक सरकार ने कृत्रिम बारिश करवाई तो उसी साल महाराष्ट्र में क्लाउड सीडिंग से बारिश हुई थी। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में क्लाउड सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है। दुबई और चीन जैसे देशों में तो इसके लिए बाकायदा अलग से विभाग बनाए गए हैं जो क्लाउड सीडिंग से बारिश करवाने या संभावित बारिश को टालने का काम करते हैं। बारिश टालने के लिए ओवर सीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है, यानी केमिकल से बादलों की बूंदों को इतने छोटे छोटे कणों में बांट दिया जाता है कि वो बारिश के तौर पर जमीन तक नहीं पहुंचते। दुनिया के कई देशों में यह टेक्निक बिजनेस का रूप भी ले चुकी है।